एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाली हूँ बी फार्मेसी की। आज के बाद आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बी फार्म क्या होता है। जितने भी स्टूडेंट की जितनी भी कंफ्यूजन है और जो अभी बी फार्म में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं या फिर उनका इंटरेस्ट है बी फार्मेसी के लिए, तो वो इस वीडियो पे बने रहिएगा। आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सीधा चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ बी फार्म कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बी फार्म क्या होता है, बी फार्म की कंप्लीट जानकारी आज मैं अपने इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि किस कोर्स की हम बात कर रहे हैं। बी फार्मेसी की बात कर रहे हैं। फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ फार्मेसी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, चीजें दिमाग में बिल्कुल स्कैन कर लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं पेरेंट्स के कहने पे, किसी रिलेटिव के कहने पे, किसी फ्रेंड के कहने पे, लेकिन चीजें जब तक आपको पता नहीं होंगी तब तक उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं, 4 साल का ये कोर्स होता है। रेगुलेटरी बॉडी की अगर मैं बात करूं, तो रेगुलेटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? जो इसे रेगुलेट कर रहा है, जो इसे चला रहा है, वो है पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इसकी रेगुलेटरी बॉडी है। बी फार्म कौन करवाता है? पीसीआई करवाती है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 50%, कम से कम 50 से 55% मार्क्स होने चाहिए। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है, बट 50 से 55% मार्क्स इसमें होने ही चाहिए, वो भी साइंस। 50% किस में होने चाहिए? ओवरऑल तो 55% होने चाहिए, लेकिन 50% फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में आपके कम से कम 50% होने चाहिए इन 3 सब्जेक्ट में। बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूँ तो पहले होता था यूपीएसई, लेकिन अभी नहीं होता है, अभी सीयूईटी ही हो रहा है। उसके बाद ये कुछ मैंने यहाँ पे लिए अलग अलग स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम। अब तो एक ही एंट्रेंस एग्जाम हो गया सीयूईटी, लेकिन अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि अपना जो पहले करवाती थी एंट्रेंस एग्जाम अपने लेवल पे, यूनिवर्सिटी के लेवल पे, वो वही करवाएगी और उसी के थ्रू एडमिशन लेगी। बात कर लेते हैं एवरेज बी फार्म फीस। तो इसकी 40,000 से लेके 1 लाख रुपए पर ईयर की फीस होती है। उसके बाद एवरेज सैलरी अर्न मीन्स, इसमें अगर कोई बी फार्म में एवरेज सैलरी की अगर मैं बात करूं तो कितनी होती है? 50,000 से 1,20,000। जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बी फार्म की मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता रही हूँ। अगर आप जॉब भी करते हैं तो कम से कम 50,000 से 1,20,000 तक की आपको जॉब इजीली मिल जाएगी, अगर आप अच्छे कॉलेज से, अगर आपको नॉलेज होगी तब। अदरवाइज बी फार्म का अब आके बहुत बुरा हाल हो गया है। 8,000 से ज्यादा से सैलरी शुरू नहीं हो रही है स्टूडेंट्स की। कई सारे हमारे जूनियर्स हैं, हमारे स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं है और ना ही उनके साथ ऐसा होगा। जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए बच्चे हैं उन्हें तो हमें इतना मजबूत बना देना है, लेकिन कुछ जूनियर हैं वो लोग मतलब अभी मैं रिसेंटली की बात करी, सैलरी 8,000 रुपये उन्हें ऑफर कर रही है इंडस्ट्रीज। 8,000 से ज्यादा कोई ऑफर ही नहीं कर रहा है। बी फार्म का लेवल इतना ज्यादा गिर गया है, वो भी इसलिए कि पैसा दो डिग्री लो, ये वाले सिस्टम के लिए। अगर बच्चों को नॉलेज नहीं होगी तो इसमें इंडस्ट्री की भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें भी भाई, तुम उनके लिए जरूर, तुम्हारे पास सिर्फ डिग्री का पेपर है कि तुम वहां जाके बैठ भी पा रहे हो, उन्हें सब कुछ तुम्हें सिखाना पड़ेगा, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम जीरो हो। तो इसमें गलती आपकी है, इंडस्ट्री की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें 1.5 लाख 2 लाख का पैकेज मिलता है पर मंथ, वो भी तो बी फार्म किए हुए हैं, वो भी तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नॉलेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है अपने 4 साल में। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो होलसेलर आप बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हैं, प्राइवेट फार्मासिस्ट बन सकते हैं। देखिए, बहुत सारे फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं। कैसे? हॉस्पिटल में, हर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर 50 बेड का हॉस्पिटल है, 3 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है। 100 बेड का हॉस्पिटल है, वहीं पे आपके फार्मासिस्ट की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, डबल हो जाएगी। इसी तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्या बिना फार्मासिस्ट के प्राइवेट हॉस्पिटल चलेंगे? फार्मेसी में कम से कम 4 से 5 10 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती ही है, अगर एक अच्छा बड़ा हॉस्पिटल हो। उसके बाद फार्मासिस्ट अपनी खुद का ड्रग स्टोर डाल सकता है। जन औषधि केंद्र का फायदा दे दिया है सरकार ने, जन औषधि केंद्र डाल सकता है। और भी बहुत सारे फायदे हैं फार्मेसी करने के बाद, लेकिन वो सोचना आपने है कि आपने क्या करना है, और सोचना आज से और अभी से। फिर आ जाती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में आप कितना सारा, आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब निकलती है, इसरो फार्मासिस्ट की निकलती है, सीआरपीएफ फार्मासिस्ट की निकलती है,
उसके बाद बीएसएफ फार्मासिस्ट की निकलती है, आर्मी फार्मासिस्ट की निकलती है, नेवी फार्मासिस्ट की निकलती है, एयरफोर्स फार्मासिस्ट की निकलती है, रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है। तो इतना सारा स्कोप आपके पास है, लेकिन उसके लिए मेहनत आपने करनी होगी और अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस एसोसिएट एटसेट्रा, आप इंडस्ट्रीज में क्यूए में जा सकते हैं, क्यूसी में जा सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी होती है। क्लियर। उसके बाद हायर एजुकेशन आप बी फार्म के बाद कर सकते हैं, जो कि आप डी फार्म के बाद नहीं कर सकते हैं। हायर एजुकेशन मतलब एम फार्म कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फार्मेसी। मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाया था एक, जिसमें कि मैंने डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बताया था कि सिर्फ डी फार्म ही नहीं होता है, बी फार्म के बाद भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। उनका क्या फ़ायदा होता है, वो स्पेशलाइजेशन के लिए भी होते हैं और काफ़ी सारा बेनिफिट उन्हें करने के बाद आपको मिलता है। क्लियर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए व्हेन टू डू अ बी फार्मेसी कोर्स। आप बी फार्मेसी कोर्स कब कर सकते हैं, जब आप अपना स्टडी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तब आप कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टिपिकली बीइंग बी फार्म डिग्री प्रोग्राम स्टूडेंट इन द साइंस स्ट्रीम चूज बी फार्म कोर्स एट हायर ग्रेजुएशन कोर्स टू गेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग टू द कोर्स इन द कैटेगरी। बी फार्म इज अ सेक्टर टू दैट प्रोवाइड अ variety of work chances to students who have completed their studies in it, and it undoubtedly motivate people to pursue course in it after 12th but while a variety of options। देखिए इसमें काफ़ी सारी वैरायटी होती है, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। ऐसा ही नहीं है सिर्फ बी फार्मेसी आप जनरल कर सकते हैं, बी फार्मेसी ऑनर्स कर सकते हैं, बी फार्मेसी स्पेशलाइजेशन के साथ आप कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस किस तरीके से आप बी फार्मेसी कर सकते हैं, आगे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। हु शुड डू बी फार्मेसी कोर्स, कौन बी फार्म कर सकता है, जो कि 12th पास आउट हो, कम से कम 50% मार्क्स ऑफ पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, ठीक है। उसके बाद बी फार्म कोर्स इज अ गुड चॉइस फॉर दोज हु विश टू वर्क इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जिसका मन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करने का, जिसका मन है मेडिकल में जाने का, वो बी फार्म कर सकता है, उसके लिए बी फार्म बेस्ट है। स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन क्लिनिकल रिसर्च एंड साइंटिफिक राइटिंग शुड परस्यू बी फार्म डिग्री। जिन्हें ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें की इनोवेशन, नए नए इनोवेशन करने में, फार्मा मतलब मेडिसिन फील्ड में न्यू न्यू इन्वेंशन करने में, साइंटिफिक रिसर्च करने में जिनका इंटरेस्ट हो, वो बी फार्मेसी कर सकते हैं। उसके बाद बी फार्मेसी कौन कर सकता है, बी फार्म इज फॉर स्टूडेंट हु डिजायर टू वर्क इन द हेल्थ केयर प्रोफेशन इन हॉस्पिटल। ऐसे बच्चे जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं, नर्सिंग होम्स में काम करना चाहते हैं, या फिर इसी तरीके की मेडिकल जो अदर फैसिलिटीज़ होती हैं वो देना चाहते हैं, तो उनमें उनका इंटरेस्ट है, तो उसके लिए बी फार्मेसी कोर्स बेस्ट है। उसके बाद स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग अ करियर इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर ओवरसीज कैन डू सो बाय एनरोलिंग इन बी फार्म अब्रॉड कोर्सेज। अब देखिए बी फार्म आप यहाँ से कर लेते हैं, उसके बाद आप अगर अदर कंट्री में जाके फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, दूसरी कंट्रीज में फार्मेसी के कोर्सेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बी फार्म करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और आप कर सकते हैं। अब देखिए, अब बी फार्मेसी कोर्स, वाई चूज बी फार्मेसी कोर्स, ऐसा बी फार्मेसी कोर्स में क्या है कि हम इसे चूज करें। तो इसमें गवर्नमेंट जॉब्स है, ठीक है, आप बी फार्मेसी के बाद गवर्नमेंट एजेंसीज में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में एज अ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं बी फार्म के बाद। उसके बाद वर्किंग विद पेशेंट, आप पेशेंट के साथ काम करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता हो किसी की सेवा भावना करना, तो उसके लिए जन औषधि केंद्र का भी सरकार ने आपको फायदा दे दिया है। पेशेंट का अगर ट्रीटमेंट करना, उन्हें अच्छे से गाइड करना, हेल्थ केयर सिस्टम को एनहांस करने में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो उसके लिए बी फार्म करके आप एज अ फार्मासिस्ट ये कर सकते हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ करियर्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसे करने के बाद आपको मिलेगी, काफ़ी सारी फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलेगी कम्युनिटी में। उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि हेल्थ केयर मिशन आप चालू कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड अवेयर करना चाहते हैं लोगों को, तो एज अ फार्मासिस्ट इजीली कर सकेंगे। उसके बाद स्टेबल करियर है, बी फार्म कर लिया मतलब कहीं ना कहीं जॉब आपने
मिल ही जाएगी। ठीक है, अगर वो मिल रही है 8,000 वाली तो वो गलती आपकी है, गलती इंडस्ट्री की नहीं है, गलती जॉब देने वाले की नहीं है, आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप उसके किसी काम के नहीं हो, वो तो सिर्फ आपकी डिग्री के लिए आपको रख रहा है, उसे सारी चीजें आपको सिखानी होगी। तो इसलिए इसमें एक स्टेबिलिटी है कि हाँ कम से कम आपके पास वो डिग्री तो है ना। आप खुद का अपना मेडिकल स्टोर डाल सकते हो, ड्रग स्टोर डाल सकते हो, खुद की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का स्टार्टअप कर सकते हो। तो इस तरीके से काफी सारे स्कोप आपके सामने हैं। उसके बाद है लिस्ट ऑफ पॉपुलर बी फार्मा कोर्स स्पेशलाइजेशन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्पेशलाइजेशन के साथ भी आप बी फार्म कर सकते हो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन बी फार्म ओनर्स में होता है, मेनली फार्मास्यूटिक्स के साथ आप बी फार्म कर सकते हो, फार्माकोलॉजी के साथ कर सकते हो, आयुर्वेदा फार्मासिस्ट आप बन सकते हो, बी फार्म इन आयुर्वेदा। अब बात कर लेते हैं कि स्पेशलाइजेशन क्या होता है। देखो बेटा, स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है स्पेशली आप फार्माकोलॉजी के साथ ग्रेजुएट करना चाहते हैं, आप स्पेशली फार्मास्यूटिक्स के साथ ग्रेजुएट होना चाहते हैं, आप स्पेशली फार्माकोग्नोसी के साथ होना चाहते हैं। तो इसलिए ये जो स्पेशलाइजेशन होता है बी फार्म ओनर्स में होता है, जनरल जो बी फार्मेसी होती है इसमें नहीं होता है। बी फार्म ओनर्स मतलब आप किसी भी स्पेशलिटी के साथ बी फार्मेसी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट बन सकते हैं, जिस तरीके से BAMS होता है, उसका मतलब क्या होता है आयुर्वेदिक डॉक्टर। इसी तरीके से आप आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट बन सकते हैं आयुर्वेदा मेडिकल स्टोर के लिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है? इतने सारे स्कोप मैंने आपको बता दिए बी फार्म करने के बाद। होप सो बी फार्मेसी की सारी चीजें आपने समझ में आ गई होगी। कोई भी अभी भी अगर आपके मन में डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर आपको करूंगी। साथ ही साथ बी फार्म की कंप्लीट क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पे करवाई जा रही है, BSP फार्मेसी पे पूरी तैयारी आपकी बी फार्म की करवाई जा रही है। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट तो इतने ज्यादा सेटिस्फाइड हैं, और मैं बोलती हूँ कि हम अपने स्टूडेंट की पूरी गारंटी लेते हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में जरूर अचीव करेंगे अगर आप बी फार्म में फर्स्ट सेमेस्टर से ही BSP फार्मेसी से जुड़ जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के पास बुक्स पहुंच गई है, आई थिंक 300 प्लस बुक डिलीवर हो चुकी हैं हमारी, और वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं जिन्हें हमारी नोटबुक मिली है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये नोटबुक जो है वो बेस्ट है। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो भी आप अपने घर पे मंगा सकते हैं, टीचर्स ने अपने हाथ से मंगाए हैं बेटा। और मैं तो आपको बोलूँगी कि आप बुक मंगाने के साथ साथ आप लाइव कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। लाइव कोर्स में आपको नोट्स फ्री में मिलेंगे, साथ ही साथ डेली आपकी लाइव क्लासेस होगी, सुबह शाम आपकी लाइव क्लास होगी। साथ ही साथ आपको पूरी तरीके से टीचर्स गाइड करते हैं, हर हफ्ते आपके टेस्ट होते हैं। उसके बाद मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDFs और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। 3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, उसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। मेन एग्जाम के लिए आपको इतना परफेक्टली तैयार कर दिया जाएगा कि आप कहीं भी मात नहीं खा सकते हैं, फार्मा फील्ड में तो नहीं खाएंगे। ठीक है, तो जाके एक बार विजिट जरूर करें। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में BSP फार्मेसी के नाम से ऐप है प्ले स्टोर पे, जाके एक बार इंस्टॉल करें, विजिट करें, डेमोज देखें, उसके बाद ही कोर्स में एनरोल करें। ओके, देन मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET B फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।